हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएचएसएल के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं। टीयर 1, टीयर 2 और जो कुछ भी प्रोसेस होता है, स्किल टेस्ट होता है और मेरिट लिस्ट निकलता है, जो कुछ भी प्रोसेस है वो सारा कुछ देखेंगे। और किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मतलब सीएचएसएल 2021 का कब तक होगा, टीयर 2, टीयर 3 और ज्वाइनिंग का लेटर जो आएगा वो कब तक होगा, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल के लिए एसएससी टीयर 1 कंडक्ट करवाती है और इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये 100 क्वेश्चन होता है। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 25 मार्क्स हर एक सेक्शन से। जैसे मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीए होता है। जीए जिन लोगों ने तैयारी अभी नहीं किया है, अभी 12 तारीख से एग्ज़ाम है, 12 इसी महीने के 12, और वो 27 तारीख तक चलेगा। तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं किया है जीए का, तो वो शॉर्ट नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों को शॉर्ट नोट्स नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से देखें कहाँ से नहीं, तो हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कंपाइल करके एक पीडीएफ बनाया है। आपको गूगल पे जाना है और आपको गूगल पे सर्च करना है एग्ज़ाम क्लस्टर, या फिर आप examcluster.com डायरेक्ट सर्च करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम क्लस्टर पे आपको जाना है। आपके सामने ये वेबसाइट ऐसा खुलेगा, ये हमारा ही वेबसाइट है और आपको यहाँ पे स्टोर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अभी हमने ये देखिए, ये जीए के लिए ये इंडियन पॉलिटी का डाला है और इसमें हमने सारा पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कंपाइल करके रख दिया है। ठीक है, तो इसी तरह का हम और भी डालने वाले हैं ज्योग्राफी के लिए और बायो के लिए। तो यहाँ पे आपको सारा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, तो आप इसे ले सकते हैं अगर आप जनरल अवेयरनेस का तैयारी करना चाहते हैं कम टाइम में। इसके बाद टीयर 2 कंडक्ट करवाया जाता है। अच्छा, टीयर 2 के पहले आपका आंसर की आता है। टीयर 1 जो हमने दिया उसका आंसर की आता है कि कौन सा आपने ऑप्शन चूज़ किया था और उसका सही वाला ऑप्शन कौन सा है वो आपको भेजा जाता है। ठीक है, इसमें आपको अगर लगता है किसी आंसर के लिए कि नहीं ये तो आंसर नहीं सही है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट कर सकते हैं आंसर की आने के बाद। तो इसके बाद एक बार शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आ जाता है और मार्क्स, इसके बाद आपको टीयर 2 में बैठने का मौका मिलता है। टीयर 2 और टीयर 1 के बीच में 3 महीने का समय लग जाता है एक बार आंसर की निकालने में और उसके बाद फिर रिजल्ट। तो आंसर की रिजल्ट आने के बाद टीयर 3 और टीयर 2 के बीच में 3 महीने का समय, और इसके बाद फिर आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट निकाल के उन्हें टीयर 3 के लिए एडमिट कार्ड भेज के बुलाया जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये टीयर 2 से टीयर 3 के बीच में, यहाँ से टीयर 2 और टीयर 3 के बीच में 4 महीने का समय लगता है। ठीक है, ऐसे तो 3 महीने में अगर फास्ट हुआ एसएससी तो 3 महीने में कंडक्ट करवा देती है, कभी कभी 5 महीने में भी लगा देती है। तो मोटा मोटी हम एक लेके चलते हैं कि 4 महीने में टीयर 2 से टीयर 3 के बीच में 4 महीने का समय लगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 7 महीने का समय लग चुका है टीयर 2 और टीयर 3 होने में। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम टीयर 3 का जो हो जाता है उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट फाइनल लिस्ट होता है एसएससी के तरफ से। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया एग्ज़ाम में, जिन लोगों को पोस्ट मिलना है फाइनली, उन लोगों का नाम होता है मेरिट लिस्ट में। तो उसे निकालने में 2 महीने का समय लग जाता है एसएससी को, तो 7 और इधर फिर 2 महीने, मतलब 9 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है सीएचएसएल में या फिर नहीं। इसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है। यहाँ से आपका 9 महीने का टाइम लगा, एसएससी ने अपना समय लिया, और इसके बाद फिर डाउजियर बनता है आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का जो भी है अभी तक, वो डाउजियर बनता है। और इसके बाद अच्छा, ये जो टीयर 2 है, टीयर 3 है सॉरी, टाइपिंग टेस्ट, इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है 10th का और जो कुछ भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको टीयर 3 के ही दिन, जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होता है उसी दिन आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। और हाँ, तो ये 9 महीने का समय लगा और इसके बाद फिर आपका जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है उसका डाउजियर बना के आपके मिनिस्ट्री को भेज दिया जाता है अगर आपका सिलेक्शन मिनिस्ट्री में हुआ है, या फिर आपके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री। इसके बाद मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट अपना अपना समय लगाती है
डिपार्टमेंट रिलेटिवली स्लो होता है, मिनिस्ट्री फास्ट होती है, तो ये 3 महीने का समय लगाती है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजने में, और डिपार्टमेंट में 5 महीने का समय लगता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स का अपना अलग सा टेस्ट होता है, जैसे मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो गया कि आपका सुन सकते हैं प्रॉपरली या नहीं, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है, इसके लिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट में अपना इसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, वो अपना डिपार्टमेंट ही उसको कंडक्ट करवाती है। इसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो 9 महीने उधर लग गए और 3 महीने इधर, मतलब 12 महीने में मिनिस्ट्री में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो 12 से 13 महीने में आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में हुआ है तो आपको लग गया है उधर 9 और 5 14 महीने में, 14 से 15 महीने में आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रोसेस में टाइम लगता है। अभी हम देखते हैं कि CHSL 21 वाला जो है उसका ज्वाइनिंग कब तक होगा और कौन से प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। ये हमने जो बताया था आपको शुरू में कि एग्ज़ाम जो है 27 अप्रैल तक है, मतलब अप्रैल तो ख़त्म हो गया। तो आपका जो Tier 2 होगा, ये Tier 1 का डेट है, और Tier 2 जो होगा इसके 3 महीने बाद, मतलब यहाँ पे ये देखिए हमने जो बताया था 3 महीना, तो 3 महीने बाद मतलब कि आपका लग जाएगा अगस्त। Tier 2 तक में आपका अगस्त चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका Tier 3 होगा, तो 4 महीने का समय, मतलब दिसंबर से जनवरी तक में आपका Tier 3 स्किल टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट। और इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो मेरिट लिस्ट में दिसंबर में अगर होता है या जनवरी में तो आपका मार्च तक चला जाएगा, तो मार्च तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मतलब सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका अगर मिनिस्ट्री में होता है सिलेक्शन तो 3 महीने, मतलब मार्च से लेके आपका चला जाएगा जुलाई तक में आपका सिलेक्शन अगर मिनिस्ट्री में हुआ है तो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा जुलाई 2022, अगर आपका सिलेक्शन 2021 वाले CHSL के थ्रू मिनिस्ट्री में हुआ है। और अगर आपका सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में हुआ है तो फिर आपका मार्च में मेरिट लिस्ट आता है, तो फिर सितंबर तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कॉल लेटर आ जाएगा अगर आपका सिलेक्शन किसी डिपार्टमेंट में हुआ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ऐसे वीडियोस को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी रिसर्च लगता है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया एग्ज़ाम क्लस्टर को तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।